नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सबसे बड़े ड्रोन कार्यक्रम भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का किया उद्घाटन। कहा, भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए शासन ने किया कमेटी का गठन। 5 सदस्यीय कमेटी में पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई को बनाया गया अध्यक्ष। चंपावत विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अंतिम दौर में। भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार अभियान किया और तेज। भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो निकालकर मांगा समर्थन। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को दी उपाधियां। कहा, 21वीं सदी में देश का प्रतिनिधित्व करेगा उत्तराखंड। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ये तकनीक कृषि, रक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और भूमि मैपिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी से कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी और इससे छोटे किसान काफी लाभान्वित होंगे। ड्रोन उद्योग के फलने फूलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने ड्रोन की मदद से केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन से किसानों के खेती के आधुनिक तरीके अपनाने और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने में ड्रोन महत्वपूर्ण होंगे। ड्रोन महोत्सव में प्रधानमंत्री ने 5 किसान ड्रोन संचालकों के साथ बातचीत की। उन्होंने खुले आसमान में ड्रोन प्रदर्शन का अवलोकन भी किया। टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहां अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन ये भी पहचानने में सफल होते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सा हिस्सा बीमारी से प्रभावित है, और इसलिए वो अंधाधुंध स्प्रे नहीं करता बल्कि स्मार्ट स्प्रे करता है। इससे महंगी दवाओं का खर्च भी बचता है। यानी ड्रोन तकनीक से छोटे किसान को ताकत भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी और छोटे किसान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आज कमेटी का विधिवत गठन कर लिया गया है। इसमें 5 लोगों को शामिल किया गया है। शासन की ओर से इसके गठन का नोटिफिकेशन जारी करते हुए पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ इसमें बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। ये 5 सदस्यीय कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व घोषणा करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी। पुनः सरकार बनाने और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहले कैबिनेट में इसके लिए कमेटी गठन को मंजूरी भी दी गई थी। चंपावत विधानसभा के उपचुनाव का चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है। इस दौरान सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। प्रमुख रूप से भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो, रैली और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा के अंतर्गत बेलटाक,
पूल्ड हाउस में जनसभा की और जिला मुख्यालय में रोड शो के माध्यम से लोगों से समर्थन मांगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर वोट देने की अपील की गई। राज्य के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत विधानसभा में उपनिर्वाचन के मतदान हेतु सभी मतदाताओं और मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग किया जाएगा। जो मतदाता अपनी पहचान हेतु फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सहित वैध फोटोयुक्त पहचान के तौर पर प्रस्तुत करना होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज नैनीताल में आयोजित कुमाऊं विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान 410 विद्यार्थियों को पीएचडी, स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले 115 विद्यार्थियों को मेडल और 5 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार दिए गए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री ने शैक्षिक सत्र 2019-20 और 2020-21 के सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक एवं परास्नातक स्तर के कुल 58,640 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सभी उपाधि धारकों और मेडल धारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में छात्र छात्राओं के माता पिता और गुरुजनों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि ये बेहद हर्ष का विषय है कि आज दीक्षांत समारोह में 95 गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किए हैं। 58,000 स्टूडेंट्स को डिग्री दी है। आपने देखा है कि किस प्रकार जो पीएचडी है 400 से अधिक, 115 से अधिक मेडल दिए गए हैं और ये हमारे सारे परिवार के लिए, उत्तराखंड के परिवार के लिए एक सौभाग्य की बात और मैटर ऑफ प्राइड की हमारे जो विद्यार्थी हैं इतना सुंदर कर रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस की कि जो मेडल दिए गए हैं उसमें मुख्यतः जो मेडल थे हमारी बेटियों को दिए गए। आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं कि उत्तराखंड की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो किस प्रकार से उनकी कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी और अगला दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। आप देखते जाइए क्योंकि जो टर्न ऑलरेडी ले चुके हैं उत्तराखंडी वो अपने आप में अलग है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति में छात्र अपनी इच्छा के अनुरूप विषय ले सकते हैं। अब छात्रों के पास कई विकल्प मौजूद रहेंगे, इसका सीधा लाभ छात्रों को मिलेगा। इस बार जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा को हम ला रहे हैं और उत्तराखंड में अभी तक जो विषय पढ़ाए जाते थे उसके अलावा भी बच्चों को हम चॉइस बेस्ड शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो बच्चे वेद भी पढ़ सकते हैं, बच्चे संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, बच्चे उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ सकते हैं, मातृभाषा का भी ज्ञान होना चाहिए और ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए, आईटी का भी ज्ञान होना चाहिए। बच्चे को हम जो उसकी चॉइस हो उस पर आधारित शिक्षा देना चाहते हैं। और जो उत्तराखंड के महापुरुष हुए हैं जिनने उत्तराखंड के लिए काम किया है, हम उनको भी अपने सब्जेक्टों में जो है वो लाना चाह रहे हैं ताकि बच्चों को ज्ञान रहे कि हमारे प्रदेश के लिए लोगों ने क्या क्या किया। दीक्षांत समारोह में डिग्री पाकर कई छात्र बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि आज उनका सपना साकार हुआ है। काफी इंतजार के बाद 2 साल कोविड के चक्कर में 2 साल से कुमाऊं विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह नहीं हुआ था, इसलिए हम काफी इंतजार कर रहे थे। इंतजार के बाद आज वो क्षण पूरा हुआ और बचपन से हमारा सपना था कि हम गाउन पहने और मैंने राजनीति विज्ञान विषय में उत्तराखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति एक विश्लेषण शोध कार्य किया। आईआईटी रुड़की ने राज्य के 5 शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी करते हुए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत आईआईटी रुड़की द्वारा उनके शिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक ढांचा स्थापित करने पर सहमति जताई गई। आईआईटी रुड़की के डिप्टी डायरेक्टर एम फरीदा ने बताया, एमओयू होने के बाद आईआईटी रुड़की इन संस्थानों को तकनीकी, अनुसंधान, नवाचार और विकास क्षेत्र में सहयोग करेगा। यहाँ के फैकल्टी
फैकल्टी इन संस्थानों में जाकर लेक्चर भी देंगे। वहीं इन संस्थानों के छात्र छात्राएं यहां आकर तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा संयुक्त रूप से शोध पत्र भी जारी होंगे। इससे छात्रों को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये समझौता 3 वर्ष के लिए किया गया है। रुड़की के आसपास 5 इंस्टीट्यूट्स के साथ पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हुआ है। IIT रुड़की अभी 175 इयर्स की सेलिब्रेशंस में है, तो इस 175 ईयर सेलिब्रेशन के पार्ट में हम लोगों ने ये पार्टनरशिप एस्टेब्लिश किया हुआ है। इसमें 5 इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जिसमें कि इन 5 इंस्टीट्यूट्स की फैकल्टी मेंबर IIT रुड़की में जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए विजिट कर सकते हैं। PhD स्टूडेंट्स आ सकते हैं और IIT रुड़की की फैकल्टी और इन इंस्टीट्यूट की फैकल्टी मिलकर जॉइंट स्टूडेंट्स की वो लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जो लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर IIT रुड़की में है वो भी बड़े कंफर्टेबली स्टूडेंट्स को उपलब्ध किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर पार्टनर इंस्टीट्यूट्स की कोई स्टूडेंट्स इंक्यूबेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो IIT रुड़की की पूरी फैसिलिटी उनके लिए उपलब्ध होगा। केरल विधानसभा द्वारा तिरुवनंतपुरम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को लेकर क्रांति देखने को मिली है। हमने सामाजिक रूप से कई चुनौतियों को पार किया है। इसके बावजूद हमें अभी कई चुनौतियों को साकार करना है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सबको एकजुट होकर राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन के सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने संविधान एवं महिलाओं के अधिकार विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने संविधान में दिए गए महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। गौरतलब है कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केरल विधानसभा की मेजबानी में देश में पहली बार राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देहरादून जिले में सरकारी जमीनों के साथ ही वन विभाग की भूमियों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन और वन विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। साथ ही उनसे जमीन खाली कराने के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बीते दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स भी आए थे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में, तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे SDM सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी और थानों वाले स्ट्रेच में भी और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं। उन सबको जो है नोटिस दिया गया PP एक्ट में और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जहां जहां कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम पत्ता से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार ने कहा कि वन भूमि पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए समय समय पर विभाग कार्रवाई करता है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से अभी जहां जहां शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहां कार्रवाई की जा रही है। हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पे कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उसमें राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद जो स्थितियाँ सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है कि वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना हो। चमोली जिले के जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी और बाट माप विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने आज श्री बद्रीनाथ धाम में संचालित व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 दर्जन से अधिक दुकानों में घटतोली, ओवर रेटिंग और सफाई व्यवस्था की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान 7 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पास फूड लाइसेंस न मिलने पर नोटिस जारी किया गया, जबकि 6 व्यापारियों के पास बाट माप सत्यापन प्रमाणीकरण न पाए जाने पर चालान किया गया।
निरीक्षण के दौरान होटल और रेस्टोरेंट में रेट सूची और होटल संचालन का लाइसेंस अपने डिस्प्ले बोर्ड पर लगाए जाने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सबसे बड़े ड्रोन कार्यक्रम भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का किया उद्घाटन। कहा, भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए शासन ने किया कमेटी का गठन। 5 सदस्यीय कमेटी में पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई को बनाया गया अध्यक्ष। चंपावत विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अंतिम दौर में। भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार अभियान किया और तेज। भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो निकालकर मांगा समर्थन। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को दी उपाधियां। कहा, 21वीं सदी में देश का प्रतिनिधित्व करेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।